वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी, दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पैडागोजी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। इस वीडियो में हमने रखे हैं हिंदी पैडागोजी के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा ही रिपीट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो है मिलते रहें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो बात की गई है प्राथमिक स्तर पर। पहला ऑप्शन है कि उसकी पठन क्षमता का आकलन, सेकेंड दिया है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, और तीसरा है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, और चौथा है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि दूसरे नंबर का उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है। क्या? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन ही उसके क्या है, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है। चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की, अगर हम बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि विद्यार्थी की भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना है ना। क्या करेंगे? उसकी प्रगति का आकलन करेंगे। किसकी? भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करेंगे ना। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। इसी अनुसार आप इसके और भी देख सकते हैं कि विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है ना, उनके रचनात्मक एवं सृजनात्मक विकास करना, यानी कि ये हमारे विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के उद्देश्य हो जाएंगे। ऑप्शन में आपका कोई भी पूछा जाएगा तो आप आंसर उसका सटीक यहां से आसानी से देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके आप अगर टाइम है आपके पास तो नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, यानी कि जो बहुत कम ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। कहानी कहना तो इंपॉर्टेंट है भैया, कहानी लिखना भी है और किसी घटना का वर्णन करना भी है, लेकिन अगर हम बात करें श्रुतलेख के बारे में, यही हमारा सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब कोई श्रुतलेख होता है यानी कि श्रोता द्वारा बोला गया है, आपके टीचर द्वारा बोला जा रहा है और आप लिख रहे हैं, तो उसमें भैया क्या आपका माइंड का प्रयोग नहीं हो रहा है ना, आपकी भाषा का आकलन नहीं हो रहा, सिर्फ आप लिख रहे हैं। इसमें अगर बात करेंगे एक्टिव कौन रहेगा? शिक्षक रहेगा, क्योंकि वो बताएगा क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है, सिर्फ आप लिख रहे हैं। तो सबसे कम प्रभावी जो है आपके भाषा आकलन में हो जाएगा, श्रुतलेख हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे श्रुतलेख क्या होता है ना। श्रुतलेख होता है भैया कि सुनकर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं। इसको आप डिटेल में भी पूरा समझ सकते हैं, है ना। हमें बात करनी थी श्रुतलेख के बारे में, तो हम कह सकते हैं सुनकर लिखे गए लेख को श्रुतलेख कहते हैं। सुलेख क्या होता है? सुलेख होता है सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। उसके अलावा लेखन कला का विकास अभ्यास से होता है ना। अगर कोई भी बच्चे की अगर बात करेंगे राइटिंग सुधारनी है, लेखन कला सुधारनी है, तो अभ्यास से ही होगा। अगर हम बात करें अनुलेख के बारे में, अनुलेख से अभिप्राय है कि श्यामपट्ट अथवा पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों देखकर लिखना, यही हमारा क्या हो गया? अनुलेख हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार आपको बताना है। इसके अगर हम आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे, पहला है कि पूर्णता सही है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भैया अगर हम बात करेंगे बच्चों की क्षमताओं का आकलन सिर्फ नहीं होता, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक क्या सही पढ़ा रहा है या नहीं, क्या बच्चे ही नहीं समझ पा रहे? अगर बच्चा सारे क्लास की अगर बच्चों की बात करें, शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक की प्रॉब्लम है। अगर आकलन किया जाएगा तो बच्चों के साथ साथ शिक्षक का भी आकलन होगा। क्या शिक्षक ही सही नहीं पढ़ा रहा है या बच्चे ही नहीं समझ पा रहे? अगर एक प्रभावी रूप से अच्छा शिक्षक होगा तो बच्चों को अच्छे से समझाएगा, उनका आकलन अच्छा आएगा। अगर आकलन अच्छा आएगा तो शिक्षक भी अच्छा है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूर्णतः सही, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम सतत आकलन की बात करें, एक अध्यापक हर रोज कक्षा में बच्चों का आकलन करता है, इसलिए सतत आकलन कहते हैं। क्योंकि भैया अगर शिक्षक एक्टिव होगा तभी तो कक्षा में डेली करेगा ना आकलन, है ना। यहाँ पर शिक्षक की भी भूमिका है ना। तो इसलिए आप इसको डिटेल में और भी क्वेश्चन के बारे में इसको ध्यान से देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने ... के आधार पर यह जानकारी दी। किसके आधार पर दी, है ना।
ये क्वेश्चन आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा कोई बात नहीं, आपको हम फिर से बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो हो जाएगा। पोर्टफोलियो में क्या होता है? उनके सारे मासिक के टेस्ट हों, चाहे उनकी कोई क्षमता हो या उनकी कोई कमियां हो, सारे जो डाटा है किस में रखा जाता है? पोर्टफोलियो में रखा जाता है। चलिए हम पोर्टफोलियो को समझ लेते हैं। अगर हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में तो क्या है? पोर्टफोलियो में शैक्षिक व शैक्षिक दोनों दस्तावेज रखे जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, कोई भी प्रमाण पत्र उनकी फोटोकॉपी भी होती हैं। बच्चों के खींचे गए फोटोग्राफ भी होते हैं। बच्चों द्वारा अपने हाथ से लिखे गए फोटोकॉपी, ये सारी की सारी किस में रखी जाती है? पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो से बच्चे की निरंतर प्रगति का विवरण मिलता है, यानी कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की क्या कमियां हैं, यानी कि सारा का सारा क्या है? पोर्टफोलियो में उनका विवरण लिख दिया जाता है। यही हमारा होता है पोर्टफोलियो। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं। पहली कक्षा में डॉट 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 भी लिखने के अंतर्गत आता है। इसका आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या है भैया? कि पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखने के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में भैया वाक्य लिखना आता है, शब्द लिखना आता है, अक्षर बनाना आता है या चित्र बनाना आता है। तो पहली कक्षा की अगर हम बात करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा? पहली कक्षा में चित्र हो जाएगा। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। क्यों? बच्चों की जो आप देखेंगे कहानियां देखेंगे ना फर्स्ट क्लास में, अगर प्राइमरी लेवल की अगर बात करें, पहले फर्स्ट क्लास से प्राइमरी स्टार्ट होती थी। अब क्या है? आंगनबाड़ी भी है, लेकिन स्टार्ट पढ़ाई की बात करें तो फर्स्ट क्लास से ही होती है। आंगनबाड़ी जो है प्री प्राइमरी आपका है वो भी है, लेकिन अगर बात करेंगे उनकी अगर पुस्तकें खोल के देखेंगे तो शब्द बहुत कम लिखे होंगे, लेकिन चित्र क्या है? बड़े बड़े लिखे होंगे। बच्चे चित्रों के माध्यम से समझते हैं ये कहानी क्या कह रही है, ये लड़की क्या कहना चाह रही है। इस तरीके से उनका वर्णन किया जाता है। क्योंकि बच्चों को अगर तुम लिखा लिखा दे दोगे, अगर चित्र नहीं हो तो पढ़ेंगे नहीं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से होता है। क्या चित्र देखो, इतनी बीच में चित्र दे दिए है ना, लिखा कितना इतना है। तो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है चित्र, है ना, लिखने से इंपॉर्टेंट नहीं होता पहली कक्षा में। तो राइट आंसर हमारा इसका चौथा वाला हो जाएगा। कौन सा? चित्र बनाना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अक्षर को पहचानना। क्योंकि बच्चों को अक्षर पहचानना नहीं पहले स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि बच्चे क्लास में आए और समझें, अपने ज्ञान का धीरे धीरे विकास करेंगे तो अक्षर अपने आप समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या है? चित्र को समझना है। क्या है? चित्र द्वारा देखेंगे कि चित्र इतने बड़े थे, लड़की दे दी, लड़का दे दिया, यानी कि बच्चे देखेंगे, कहानियों को अनुमान लगाएंगे। अगर किसी अध्यापक ने कहानी सुना दी तो आगे आगे चित्र देख के खुद अनुमान लगाते हैं आगे क्या होने वाला है, कैसा होगा। बच्चे का क्या सृजनात्मकता का विकास होता है इस तरीके से, है ना। तो इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे 6 नंबर के, तो राइट आंसर क्या होगा? अक्षरों की पहचान। यह इंपॉर्टेंट तो है क्या है, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? कम महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट है लेकिन कम महत्वपूर्ण है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? हम बात करते हैं भाषा अर्जन के बारे में, किसके साथ संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा चौमस्की के संबंधित है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आपको मनोवैज्ञानिक है, इनको आप याद रखना पड़ेगा। चौमस्की के साथ क्या संबंधित है? भाषा अर्जन। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पता करो यानी कि चौमस्की के बारे में। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं। भाषा मस्तिष्क का विकास है। व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास चौमस्की ने किया। ये सब क्या है? चौमस्की के कथन है, इनको आप याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। आप नीचे देख रहे हैं हमारे टेलीग्राम की, आप चैनल का नाम लिख के आ रहा है। आप टेलीग्राम में जाके हमारे इसमें जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली फ्री पीडीएफ मिल जाएगी हमारे कोई भी वीडियो की, और बहुत सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम पर मिलती रहती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी, है ना, कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर है? नहीं भैया, प्राथमिक स्तर में इतना कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है समाचार पत्र, ये भी नहीं, टेलीविजन भी नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाल साहित्य, क्योंकि बाल बच्चों को ही पढ़ाना ना, बाल जो होते हैं बालक होते हैं ना प्राथमिक में, तो बाल साहित्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं।
बाल साहित्य 8 से 14 वर्ष के बच्चों और कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी आ जाता है। प्राथमिक हमारा 1 से लेकर 5 तक आ गया ना। बाल साहित्य निम्नलिखित की विधाएं अगर बात करते हैं तो बाल साहित्य में क्या है, कहानी भी है, आपका कविता भी है, नाटक भी है, एकांकी, निबंध और जीवनी आत्मकथा है। इस सारे के सारे किसके, बाल साहित्य के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात ... है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये भैया क्या है, स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे अगर अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो स्वाभाविक है। यानी कि जो बच्चा अपने जिस क्षेत्र से आएगा, जैसी भाषा होगी वही बात करेगा। तो ये कोई स्वाभाविक बात है ना, नॉर्मली सी बात है। इसको हम कोई निंदनीय नहीं कर सकते, या विचारणीय ना अनुचित कर सकते। ये तो इंपॉर्टेंट है ना, जिस क्षेत्र से बच्चा आएगा, जैसे उसकी पृष्ठभूमि पिछले की जैसी होगी वैसी बात करेगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहला हमारा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट से पहले इसको हम सही समझ लेते हैं कि भाषा की कक्षा में महत्वपूर्ण है कि भाषा के पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। प्रत्येक कक्षा का भाषा की कक्षा होती है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने प्रक्रिया एक स्वाभाविक हिस्सा होती है, जो समय के साथ दूर होने लगती है। बिल्कुल सही बात है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और यह हमारी ... व ... का अभिन्न अंग भी है। कैसे, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है, सभ्यता है और संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसलिए हमारा क्या, पहला वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, पहला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो बच्चे प्रारंभ से क्या है, बहुभाषी होते हैं। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों का भाषा कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षा का उद्देश्य कि बच्चे विभिन्न स्थिति का प्रयोग कर सके। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट एक प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता जो है विकास में ... है। क्या है, इसके बारे में अगर बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून हो गया, भाषण हो गया, विज्ञापन हो गया आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में क्या करेगा, बाधा बनेगा, नहीं बनेगा भैया, निरर्थक होगा, नहीं होगा, अनुपयोगी नहीं होगा भैया, ये बिल्कुल सहायक होगा ना। कार्टून से बच्चे क्या प्रभावित होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और भाषण वगैरह विज्ञापन सब कुछ क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, तो यह कह सकते हैं कि सहायक है ना। तो चलेंगे इसके नेक्स्ट डिटेल में देख लेते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा की वातावरण होना आवश्यक है। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व का उच्चारण क्या है, स्पष्टता है। भाषा की कक्षा में महत्वपूर्ण कि भाषा के पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा का विविध कुशलता होती है। विविध प्रयोग कैसे करेंगे, विविध प्रयोग का मतलब हो जाएगा भाषण का प्रयोग, कार्टून का प्रयोग, विज्ञापन का प्रयोग, जो उसके लिए क्या सहायक होगा। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि वो क्या है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4th नंबर का, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो अनुनासिक वर्ड होते हैं इनको क्या नाक के प्रयोग करके तो बोलेंगे, है ना, क्योंकि इनको जो आवाज निकालेंगे नाक से होकर निकलेगी, क्योंकि जो ये आपके हो गए चंद बिंदी वाले जो कुछ हो गए ना, ये आपके अनुनासिक हैं ना, क्या अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पहले देख लेते हैं कि लेखन कौशल का मूल्यांकन की अगर बात करेंगे तो लेखन कौशल के मूल्यांकन में अध्यापक विद्यार्थियों को लेखन क्षमताओं का आकलन करता है। अध्यापक यह आकलन करता है कि विद्यार्थी लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हुए अथवा नहीं, साथ ही उनके लेखन में बर्तनी, विराम चिन्ह आदि में संबंधित दोष का मूल्यांकन करता है। निबंध लेख, अनुच्छेद लेख, सुलेख इत्यादि के द्वारा लेखन कुशलता का मूल्यांकन किया जा सकता है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना। सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। अगर हम बात करेंगे विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करेंगे तो पहले क्या है, बच्चे कौन भाषा समझता है, कौन भाषा बोलेगा, उसकी क्या सहज भाषा है, क्या उसकी क्षेत्रीय भाषा उसके लिए, उसके अलावा क्षेत्रीय भाषा के अलावा कोई भाषा वो बोल सकता है या नहीं बोल सकता है। तो सबसे पहले क्या है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कोई भी कार्यक्रम शुरू करते समय, है ना। इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा 2 वाला आंसर।
भाषा शिक्षक के कार्य, शिक्षक की स्वयं भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। यानी कि कोई भी अगर शिक्षक है, जब तक वो अपनी भाषा अच्छी नहीं रखेगा तो बच्चों पर गलत फर्क पड़ेगा। तो यानी कि उसकी जो अच्छी कुशलता है, अच्छी भाषा है, बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है ना, वही उसका क्या आदर्श होता है शिक्षक उसका। शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भाषा शिक्षक को बच्चों की भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचय करना चाहिए। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है कि समग्रवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना, क्योंकि शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं ... और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है, लैस क्या होते हैं कि भाषाओं को ... समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझने हो जाएगा। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है ना, उसके पहले बहुत सारी भाषाएं सीख जाता है, क्योंकि उसके समाज में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते रहते हैं उसको स्कूल जाने से पहले, चाहे उसके रिश्तेदार हो गए, चाहे उसके परिवार के हो गए। देखा है कि मम्मी उस क्षेत्र से मतलब अलग दूर से हैं, पापा यहाँ के हैं, तो मम्मी कुछ अपनी भाषाएं वहाँ की बोलती हैं और कोई आया तो वहाँ के कुछ शब्द बोलता है, तो बच्चा क्या है धीरे धीरे सारे शब्द सीख जाता है। यानी कि वो अपनी मातृभाषा के अंतर्गत और भी क्षेत्रीय भाषाओं को सीख जाता है। कह सकते हैं वो क्या है, बहुभाषी हो जाता है। यानी कि वो समझने और बोलने की क्षमता लैस होता है। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। भाषा के विविध प्रयोग से भाषा की विविध कुशलता आती है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है जो समय के साथ दूर होने लगता है। बच्चे विद्यालय की शिक्षा शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम के आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ये वाला बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या बच्चे स्कूल जाने से पहले और भी भाषा जानने लगते हैं ना। उसके अलावा क्या है कि भाषा की जटिलताएं, नियम आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, कब, स्कूल जाने से पहले। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी ... सीखना, उसकी ... को सीखना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि भैया किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं और क्या है, अवधारणाओं को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना। तो इसका हमारा पहला जो है इसका राइट आंसर, पहला वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके अनुसार, ये हमारा है भैया NCERT के अनुसार सही आंसर है पहला वाला। लेकिन अगर बात करेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, सीटेट ने कौन सा माना था, सीटेट ने भैया माना था तीसरा वाला। उसने माना कि अवधारणाओं और शब्दावली। शब्दावली भैया नहीं इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, है ना। अगर बात करेंगे सही आंसर की, अपने हिसाब से बात करें, NCERT के हिसाब से बात करें, उसके हिसाब से भैया सही आंसर हमारा पहला वाला होना चाहिए। तो इसलिए आप पहला वाला ही सही आंसर करें, क्योंकि अगर NCERT ने ये दिया है तो आप उसके लिए कह सकते हैं, उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्शन करके जो क्वेश्चन आपका गलत लग रहा है तो ऑब्जेक्शन आप सीटेट को लगा सकते हैं। तो सही आंसर आपका पहला वाला ही माना जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो अवश्य लाइक करें। आगे हम देख लेते हैं पठन कौशल भी और योग्यता भी, है ना। क्या है पठन कौशल के बारे में अगर बात करेंगे तो पठन लिपि प्रतीकों का पहचानना, उच्चारण कुशलता, अर्थ ग्रहण करना, आज से समझना योग्यता के समावेश होता है। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में विभिन्न संदर्भों में से जुड़ी समानता है ना। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।